तो हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज जो सॉल्यूशन करने वाले प्यारे बच्चों वो क्लास 8 का बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों जो भी इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7 उन सभी 7 8 सभी का हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए और इससे अगर पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर आसानी के साथ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग को समझाएं तो जरूर से जाकर देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोग को अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। ठीक है, और ये आप उम्मीद रखिए यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे पूरे एकदम प्रश्न को जो ही प्रश्न आएगा उस सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं। ठीक है ना, तो जरूर से समझ में आपको आएगा प्यारे बच्चों 100%। लेकिन उसके लिए आप लोग को धैर्य रखकर इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझ कर जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पहली बार चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न बोल रहा है ना कि जोड़िए। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आप लोग का 9.1 में पहला क्या बोल रहा है, जोड़िए। तो जोड़िए यानी कि यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देना है। ठीक है, और जैसे एक्स वाई था ना वैसे ही सब कुछ रहने देना है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अगर दिख रहा होगा एक्स वाई, यहाँ पे 3xy, तो क्या ये एक्स वाई है लेकिन इसके आगे संख्या नहीं दिया हुआ है। तो संख्या प्यारे बच्चों एक कुछ भी ना दे तो एक छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझिए कि ये एक एक्स वाई है और ये आपका 3xy है, तो 3xy और एक एक्स वाई कितना हो जाएगा, तो 4xy हो जाएगा। पहला का हो गया। ठीक है, ए का हो गया, पहला का ए। अब पहला का बी में चलो तो यहाँ पे ए पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और यहाँ पे कॉमा दिया है। ठीक है, तो कॉमा की जगह पे क्या बताएं, प्लस का चिन्ह कर देना है, तो वही कर दिए हैं। और यहाँ पे 2x है तो 2x और यहाँ पे प्लस में 9 तो 9। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर देखिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे आपको कहीं और पे नजर आ रहा है नहीं ना, तो उसको वैसे को वैसे ही लिख देना। ठीक है, अब इसका वाला स्क्वायर घात वाला इतना मिलेगा तभी हम उसको उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, या तो उसके साथ घटाएंगे। ठीक है, लेकिन जब नहीं मिले तो उसको सिंपली वैसे ही लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 3x था और यहाँ पे 2x था, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, है ना। 3 2 5 होता है, तो 5x लिख दिया और 9 का 9 लिख दिया प्यारे बच्चों। आगे आते हैं सी में, तो सी में बोल रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो बस बीच में प्लस दे देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें और कुछ है ही नहीं क्योंकि मिल नहीं रहा तो नहीं जुटेगा और नहीं कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए डी में आते हैं, तो डी में बोल रहा है कि 7x और यहाँ पे कॉमा और फिर दिया माइनस में 8x। तो प्यारे बच्चों कॉमा की जगह पे आपको प्लस कर देना है और यहाँ पे -8x था तो -8x कर दिया। ठीक है, इंटू में कर दिया। प्यारे बच्चों प्लस माइनस आप लोग को बताए हैं कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी माइनस लिख दिए, 7x का 7x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का माइनस दे दिए और यहाँ पे 8x है तो 8x हो गया मेरे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, यानी कि 8 में से 7 जाएगा तो मेरे बच्चों 1 बचेगा, लेकिन एक तो छुपा हुआ रहता है उसको छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों x है तो x का x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा का आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डी के बाद ई में, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 8a माइनस में 2a, फिर ठीक है यहाँ पे कॉमा भी दिया हुआ है, तो कॉमा की जगह पे बस आप लोग को क्या कर देना है, तो प्लस का चिन्ह कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी कॉमा था तो प्लस कर दिए और माइनस में 2a लिख दिए, है ना, इंटू में करके 7a तो 7a लिख दिए हैं। बस कॉमा की जगह कॉमा को हटा कर क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा हटाएं और यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 8a है तो 8a लिखें, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कर दिए और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कर दिए, तो प्लस का प्लस, 7a का 7a और ये 2b का 2b। तो 8 है और यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 है, तो 8 7 कितना होता है, तो 15a होता है और उसमें से 2h क्या होगा, घटेगा, तो वो 2a माइनस में, है ना, तो वही माइनस में लिख दिए हैं और यहाँ पे 2b का 2b। तो प्यारे बच्चों 15a में से 2a गया, 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 13। 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा और a का a लिख देंगे। ठीक है, और ये प्लस 2b का प्लस 2b। प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए एफ में आते हैं हम लोग, अब एफ में चलते हैं। एफ में बोल रहा है कि 8x और कॉमा माइनस में 2x और कॉमा माइनस में 6x। यहाँ पे 8x लिखा हुआ है तो 8x का 8x लिख दिए, कॉमा की जगह पे प्लस कर दिए और ये माइनस में 2x था तो 2x कर दिए। ठीक है, और कॉमा हटाएं उसकी जगह पे प्लस डाल दिए। ठीक है, और माइनस में 6x तो वो 6x। प्यारे बच्चों ठीक है, अब आप लोग को एक प्रश्न आ रहा हो कि ई इंटू क्यों दिया जा रहा है, छोटी ब्रैकेट जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, तो इसलिए दिया जा रहा है ना क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आप दे सकते हो इस, है ना, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, सही ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए दिया जाता है, जब दो सिंबल एक जगह हो तो इस तरह से दे दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 8x का 8x और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, और 2x का 2x, यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ 6x का 6x।
यहाँ पे 8x है और यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 6x है। तो ये प्लस वाला एक आगे क्या है, प्लस है, तो और वो सब इस सब के आगे तो माइनस है, तो वो वाला हम लिख लेंगे 8x का 8x, ठीक है। और ये दोनों का आगे माइनस है, तो ये दोनों माइनस में जुटेगा, ठीक है। माइनस माइनस वाला क्या होगा, अपने में जोड़ेगा। तो 6 2 8, तो माइनस में 8x हो गया। अब 8x में से 8x जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए जी में आते हैं। तो जी में बोल रहा है 2.3x, क्या बोल रहा है 2.3x और कॉमा दिया हुआ है और फिर दिया है 1.7x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, बस कॉमा हटाइए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 है और ये कितना है, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ता है। पहले हम लोग पॉइंट के बाद वाला अंक जो उधर होता है ना, उसको जोड़ लेते थे, यानी कि 7 यहाँ पे और यहाँ 3, तो 7 3 10 का 0, ठीक है। 7 और 3 10 का 0 और पॉइंट का पॉइंट दे दिए और 2 और 1 3 और 3 और 1 से लिया 4 और ये x का x। लेकिन प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम लोग पॉइंट के बाद 0 0 था उसको हटा दिए, ठीक है। तो खाली बचा 4 के 4 और x का x, ठीक है। जी तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एच को देख लेते हैं। एच में आपको बोला जा रहा है 2/3x कॉमा 1/3x और कॉमा माइनस में x, तो बस कॉमा हटा देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। वैसे ही कि यहाँ तक। और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस का प्लस होगा और यहाँ पे माइनस दिया हुआ ना, तो इसीलिए ब्रैकेट कर दिए, छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है इसको। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2/3x का 2/3 और यहाँ पे x छोड़ दिए थे, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जी x है। अब प्यारे बच्चों प्लस का प्लस 1/3 तो 1/3 और ये x का x, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये x का x, प्यारे बच्चों नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक मान लिया, पूरे का आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब जब 3 आ जाएगा एलसीएम तो 3 से एक ही बार में ना, तो 2x हो जाएगा और प्लस का प्लस और इससे एक बार में, यानी कि 1 से कम 1 हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों इससे 3 बार में है ना, 1 से 3 बार में, तो 3x हो जाएगा। यहाँ पर जी समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 अब 1 3x हो जाएगा और ये माइनस का माइनस और यहाँ पे 3x का 3x हो जाएगा। अब बटा में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों 3x में से 3x जाएगा तो क्या होगा 0 ना, यानी कि जो यह लिखा हुआ है जो इसमें, वही में से वही घटाना एक तरह से, तो 0 बचेगा, ठीक है। और बटा 3 का 3, तो प्यारे बच्चों इसका जो आएगा मान वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हो तो वो 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का दूसरा प्रश्न से अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस उसमें जोड़ना था, इसमें आपको घटा देना है, ठीक है। तो कॉमा की जगह पे अभी क्या कर देना है, माइनस का चिन्ह दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 22x था और यहाँ पे कॉमा हटाएं तो माइनस का चिन्ह हो गया 10x का 10x प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है वही वाला कैटेगरी वाला ये भी है ना। तो यहाँ पे 22 में से 10 जाएगा तो 12 बचेगा और ये x का x है ना, तो ये x लिख दिया, यानी कि 12x आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ए का हो गया, यानी कि दूसरा का ए, दूसरा का बी देखते हैं। तो यहाँ पे 17xy है और कॉमा दिया हुआ है 19xy, तो ये कॉमा हटा देना है, वहाँ पे माइनस कर देना है। ये माइनस है प्लस नहीं, ठीक है, माइनस है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 और यहाँ पे माइनस 19 है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बड़ा कौन संख्या दिख रहा है, 19 है ना, तो 19 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़ा 19 है, 19 के आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दिया गया, ठीक है। और ये एक्स वाई वाला है, कैटेगरी वाला है, इसलिए एक्स वाई यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सी में आपको बोला जा रहा है a² प्लस में 1 और ठीक है यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद है कि माइनस में 2a। तो प्यारे बच्चों a² का a² ही रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, एक का एक, और यहाँ कॉमा हटा के क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर जस्ट लिखा हुआ था माइनस में 2a, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू यानी ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। जब सिंबल माइनस रहे या प्लस रहे, माइनस प्लस एक ही जगह रहे ना, तो उसको क्या कर दिया करो, ब्रैकेट में कर दिया करो, ठीक है। और नहीं तो फिर माइनस माइनस एक ही दूरी कल प्लस भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसे एक बार लिख देना है तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए a² का a² प्यारे बच्चों, और यहाँ पे प्लस का प्लस 1 का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2a का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मिल रहा है, यहाँ देखिए ये a² में है और ये खाली a में है, यानी कि 2a है, ठीक है। तो खाली एक रूप में है और ये गिनती एक रूप में है, यानी कि सिर्फ नंबर है, तो कोई भी मैचिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर यही भी हो सकता है। और नहीं तो आप सरिया के लिखना चाहते हो तो पावर वाला यानी कि 2, फिर उसके बाद इसको लिखो, उसके बाद इसको लिखो, बात बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी आंसर लिखते हो तो कोई गलत नहीं कहेगा, ये भी आंसर सही है, ठीक है। यानी सी हो गया। तो डी में चलते हैं। डी में बोल रहा है 8x और कॉमा माइनस 8x, ठीक है। तो बस क्या कर देना है, यहाँ पे कॉमा हटा देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस 8x है तो माइनस 8 और माइनस माइनस का होता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो 8 8 कितना होता है 16 और x का x, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ई में चलते हैं। ई में बोल रहा है कि 7xy और कॉमा में 7xy, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे देना और घटेगा भाई, देखो जो पहले था वो बाद में था तो भाई 0 हो जाएगा, है ना। ये तो कोई भी बोल सकता है कि जो आगे है वो जो पीछे है घटेगा तो भाई क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एफ में आता है। तो एफ में बोल रहा है कि 7.3x और कॉमा
1.3x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी x वाला दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का है ना, उसमें अभी जोड़ था पहले, इससे देखे थे तो इसमें वाला में जोड़ था, इसमें घटा वाला है ना। तो यहाँ पे जी क्या करेंगे, पहले पीछे वाला को, यानी तीन में से तीन क्या होगा, घटेगा ना, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर लिखना चाहते थे तो हम जीरो लिख सकते थे, है ना, इस तरह से कि जीरो फिर पॉइंट और ये 7 में से 1 गया 6, तो जीरो का जी 6.0 और एक तब लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ये ना लिख के हम डायरेक्ट आप लोग का आंसर लिख दिए हैं 6x आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे वाला देख लेते हैं, यानी कि 2 का जी से। तो प्यारे बच्चों 2 के जी में बोला जा रहा है कि माइनस में 6x और प्लस में y प्लस में 4z और माइनस में 8 और कॉमा में करके माइनस 2y और प्लस में x माइनस में 5z प्लस में 8, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जी आपको कॉमा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जी माइनस कर देना है। ठीक है, और इसके पीछे वाला पूरा एगो में है, तो उस पूरे को क्या कर देना है, एक छोटी ब्रैकेट से बंद कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी माइनस है तो यहाँ कहीं न कहीं यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सभी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे है यहाँ तक तो वैसे ही लिखाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है। तो थोड़ा सा फिर से बता देगा कि माइनस और माइनस जब भी गुना होता है तो क्या हो जाता है, तब प्लस हो जाता है। ठीक है, और माइनस गुने प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, या तो प्लस गुने माइनस होता है तो क्या हो जाता है, तो माइनस ही हो जाता है, और आपका प्लस गुने प्लस होता है तो क्या होता है, प्लस ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छी रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यानी एच में। ठीक है, दूसरा का एच, तो x/2 माइनस में x/4 और कॉमा में x/3। ठीक है, तो इसका क्या कर देना है, यहाँ कॉमा हटाएं, माइनस का दिए, और यहाँ पे पूरे कैल्शियम लिए तो 12 आ गया है ना, इस कैल्शियम में तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब दूसरे 12 क्या बार में, 6 बार में, तो 6 से x में तो 6x, यहाँ पे 4 तरीके 12 3 बार में तो 3x हो गया, और यहाँ पे 3 से 4 बार में तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4x है और ये प्लस में। ठीक है, तो नहीं 6x है और वो क्या है, प्लस में, तो 6x का 6x लिख लिए। अब ये आपका 4 और 3 7x क्या है, माइनस में, तो बस वही लिख देना है। अब यहाँ पे 7x में से 6x जाएगा तो एगो x बचेगा, और वो भी कच माइनस में, कहा कि 7 12 का है वो अकर कच माइनस है, तो माइनस दे देना है, 12 का 12। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस में x/12। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों अब तीसरा प्रश्न में बोल रहा है कि सरल कीजिए, तो यहाँ पर जी ए में बोल रहा है, तीसरा का ए में कि 2x माइनस में 3y माइनस 7x प्लस में 2x माइनस में y प्लस में 2। यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं, बस आपको देख लेना है, कैटेगरी एक एक मिलेगा, मिलते रहेगा तो उसको हम लोग जोड़ घटाव उस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x लिखा हुआ है, x वाला पार्टी वाला है, तो ये x वाला कैटेगरी वाला कोई आव है तो 2x x वाला है, ये भी x वाला है। ठीक है, और ये भी आपका x वाला है। ठीक है, और कोई है नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2x क्या प्लस में, ये भी 2x प्लस में, तो 2x कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे 7x जो है वो क्या चीज़ है, माइनस में, तो वो लिख लेना है। उसके बाद y वाला आप देखना है, तो y वाला यहाँ पर जी क्या है, माइनस में, यहाँ भी क्या है, माइनस में, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे घोची में घटाव में है और ये आपका जोड़ में है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ भी घटाव में और यहाँ भी घटाव में है, तो 3 माइनस में 3y और माइनस में y, तो यहाँ पे एक है ना, एक y ना बोलेंगे क्या, तो 3 और 1 4y हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और प्लस 2 का प्लस 2। ठीक है, यानी कि 4x में से और 7x क्या हो रहा है, घटाना है, तो तो बड़ा हो गया ये माइनस वाला, तो इसी में से उसको घटाओ, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, तो बस खाली आगे माइनस लगा देना है, तो माइनस में 3x हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में 4y का 4y लिख देंगे, और यहाँ पे 2 का 2। प्यारे बच्चों ये भी कोई भारी चीज़ नहीं था, हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ पे बी है, तो बी में बोल रहा है कि 5y³ माइनस में 3y² प्लस में 2y माइनस में 1 प्लस में 2y² प्लस में 6y माइनस में 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 है तो 5y³ है, तो 5y³ वाला कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसको लिख लिए। फिर y² वाला देखे तो यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी है। ठीक है, तो ये 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना, तो बस वही कर देना है कि 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 तो लिख नहीं सकते, तो y² सिर्फ लिख दो। और प्यारे बच्चों अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, लेकिन कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं, ज़्यादातर सिर्फ y² ही रहता है। ठीक है, एक छुपा हुआ रहता है, बस आप इंदा समझिए। तो y² लिख लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ा ई है। ठीक है, ये दोनों में बड़ा कौन है, ई वाला। हालांकि बड़ा अंक हम बोल रहे हैं, बड़ा संख्या नहीं, क्योंकि माइनस में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी माइनस में है, लेकिन इसकी संख्या को हम देख रहे हैं कि संख्या जो 3 है वो क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो एक आगे को चाहिए तो माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। यहाँ पे आपका 2y है, ठीक है, यहाँ पे 6y है, तो 6y प्लस
प्लस में है और ये भी 2y भी प्लस में है, तो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है और y का y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे माइनस में है, ठीक है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस में, तो माइनस में जुटेगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी में चलते हैं, यानी कि तीसरा का सी, तो तीसरा का सी में बोल रहा है कि 6a माइनस में 3b और प्लस में c और माइनस में 6a प्लस में 3b प्लस में 7c। प्यारे बच्चों यहाँ पे 6a है और a वाला आपका यहाँ पे है, तो देखिए ई जो है आपका लिखा हुआ प्लस में 6a, वही आपका माइनस में कर दिया, तो ये दोनों से खत्म हो गया, यानी कि जीरो आ जाएगा ना घट के, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 3b है और यहाँ पे जो 3b है तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका सी है, तो ये 7c प्लस में है और ये आपका 7 खाली सिर्फ ओनली मतलब ओनली यानी कि केवल यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे 7c है और यहाँ पे सिर्फ सी है, तो 7c और 1c वाला, तो 8c हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डी में चलते हैं, तो डी में बोल रहा है ना कि आपका 8x स्क्वायर प्लस में आपका 5xy और प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 6y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आपको यहाँ पे 8x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और कहीं पे दिख रहा है स्क्वायर वाला, तो यहाँ आपको ये वाला दिख रहा है। अब वाई स्क्वायर में हमको नहीं घुसना है, ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर में घुसना है, तो ये 8x स्क्वायर है आपका, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर को हम लोग देख रहे हैं कि प्लस में है और ये आपका देख रहे हैं कि क्या प्लस में है, तो ठीक है, दोनों क्या होगा जुटेगा, यानी 8 और 3 11 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्स वाई वाला, ठीक है, और बाद का चाहिए 5xy लिखल है ना, तो वो एक्स वाई को देखेंगे, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे देख रहे हैं कि 5xy जो है प्लस में है और यहाँ पे xy यानी कि 2xy जो है वो भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा आपस में जुटेंगे, तो 5 2 कितना होता है 7 होता है xy का xy, ठीक है। वाई स्क्वायर वाला देखें तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो है आपका 3y स्क्वायर है वो प्लस में है और यहाँ पे जो है माइनस में है, ठीक है, तो और ये जो है माइनस वाला ना उसकी जो संख्या है वो क्या है बड़ा है, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से आपका क्या जाएगा वाई स्क्वायर वाला, हाँ यही ना जाएगा, तो 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर अब बड़का के आगे मतलब कि बड़ी संख्या के आगे कौन माइनस है, इसीलिए यहाँ भी माइनस लिख दिया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न में देखते हैं, तो चौथा प्रश्न देखिए, चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां सब अब भारी भारी नहीं है, एकदम में समझिए कि एकदम में आसान है, इसीलिए हमको लगता है कि 2 से 3 मिनट और लगेगा इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब चौथा प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 और x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। प्यारे बच्चों त्रिभुज जानते हो ना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है, पहले समझ लो, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसकी 3 कोने होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं और वो मतलब घिरा हुआ आकृति होता है, बंद आकृति होता है, ठीक है, 3 भुजा से और 3 कोण से बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं को बस जोड़ दो, यही हो गया उसको त्रिभुज का परिमाप है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जी पहले लिखे हल, फिर लिखे दिया है त्रिभुज का भुजा, तो भुजा कौन दे हैं यहाँ पे मान लो कि AB बराबर इतना दे BC बराबर इतना या AC बराबर इतना दे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी कर लेना, इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही बेहतर एक तरह से मतलब कि स्टूडेंट में आओगे कहलाओगे, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज की परिमिति बराबर, या समझिए त्रिभुज की परिमिति बोले या त्रिभुज का परिमाप बोले बात सेम है, लेकिन यहाँ पे परिमिति लिखा था इसलिए हमें परिमिति लिखे हैं, यानी कि त्रिभुज का परिमिति बराबर क्या सूत्र होता है, तो क्या बताएं सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC है ना, या AC बोलो या CA बोलो बात बराबर है, तो AB प्लस BC प्लस AC लिख दिए, ठीक है। अब AB का मान आपको कितना है x+1, तो x+1 कर दिए, BC की जगह पे x+2 तो x+2 कर दिए, फिर प्लस, फिर AC की जगह पे आपका x+3 तो x+3 कर दिए। अब प्यारे बच्चों x यहाँ पे है, x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो 3x हो गया और यहाँ पे 1 और 2, तो 2 1 3 और 3 3 6 प्यारे बच्चों, यानी कि 3x प्लस में 6। अगर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो तो 3 कॉमन ले लो, x+2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों। चौथा तक आ गया समझ में। चलिए पाँचवां प्रश्न को देखते हैं, तो पाँचवां प्रश्न भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए पाँचवां प्रश्न में देखते हैं, तो बोल रहा है पाँचवां प्रश्न में कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए ना बहुत ही सिंपल प्रश्न दे दिया है, एक वर्ग छाप लेना है, ठीक है। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसको हम आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, जिसकी वैसा चतुर्भुज ना जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, तो मतलब कि आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बता दिए। तो वर्ग की जो भुजा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है x-7, तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 का 4 गुना का गुना, और भुजा का मान x-7 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिर्फ गुना का चिन्ह मत दे दीजिएगा और उस तरह से मत करिएगा, यहाँ पे इंटू मतलब कि आपको ब्रैकेट से घेर देना है, छोटी ब्रैकेट से, ठीक है।
तो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि 4 से जो गुना होगा ये पूरे में होगा, ठीक है, एक्स में भी और 7 में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4 से जब x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो वो दे देना, 7 का 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए 6 प्रश्न में देखते हैं। 6 प्रश्न में बोल रहा है कि रहीम की उम्र x-6 वर्ष है और महेश की उम्र y वर्ष है, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों की उम्र का योग और अंतर होगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है कि नहीं, ये बताइए। देखिए एक का रहीम नाम का है, उसका ना एज कितना हो रहा है, x-6 वर्ष, और एक कोई आपका महेश नाम का है, उसका एज कितना हो रहा है, y वर्ष सिर्फ हो रहा है। अब इसको क्या करना है, एक बार योग बोलना है और एक बार अंतर बोल रहा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, आप लोग को पहले ही बताए हैं, योग मतलब जोड़, और अंतर मतलब क्या होता है, तो घटाव होता है, ठीक है। तो योग मतलब कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो x-6 और एक y है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ना है। तो बस पहले लिख लेना है कि रहीम का उम्र ये दिया हुआ है, महेश का उम्र इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब दोनों का उम्र का योग, तो यानी कि रहीम का उम्र प्लस में महेश का उम्र, तो यानी कि x-6 जो रहीम का उम्र था और प्यारे बच्चों आपका महेश का उम्र y है, तो वो जोड़ में, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों x का x लिख लेंगे, y को पहले ले लावेंगे, ठीक है, उसके बाद x के जस्ट और फिर -6 तो -6, ठीक है। यानी कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्यारे बच्चों किताब का आंसर मिलाने के लिए इसको सटीक से मतलब सरिया लेना है, ठीक है, कि x उसके बाद y और उसके बाद वो अंक को लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अंतर, ये तो अभी वो योग था और अंतर ही बोला जा रहा है ना, तो अंतर, इसीलिए दोनों उम्रों का अंतर। तो प्यारे बच्चों रहीम का उम्र और फिर माइनस में हो जाएगा आपका महेश का उम्र। तो प्यारे बच्चों रहीम का उम्र x-6 और महेश का आपका y है, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे यानी कि माइनस कर दिया और महेश का y तो y लिख लिए। प्यारे बच्चों x का x, ये माइनस में y है तो माइनस में y कर दिया और यहाँ पे -6 का -6 भी आंसर हो गया, यानी कि छठा प्रश्न तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न बहुत ही आसान के साथ इसी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा आपका खत्म। तो बोल रहा है 7वां में कि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं, आयत प्यारे बच्चों, आयत भी अच्छे तरीके से बताए हैं ना, कि वैसा चतुर्भुज जिसकी क्या रहते हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहते हैं, उसका कोण जो होता है 90 डिग्री का बनता है, उसमें विकर्ण जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जी हो बोल रहा है कि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं क्रमशः पहले नंबर दिया हुआ x² + 2x + 1 और दूसरा जो दिया हुआ है x² - 2x में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों इसको l मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। इसको l और इसको b, यानी कि इसको लंबाई और इसको चौड़ाई, आप कैसे भी मान सकते हो, इसमें बोला नहीं है कि आपको इसी को l मानना है या इसी को b मानना है, ठीक है। लेकिन 2 भुजा दिया हुआ है, एगो तो l लंबाई मानेंगे, एगो चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब क्या करेंगे उसके बाद, तो हल फिर दिया है इस तरह से लिख लेंगे, आयत का क्या दिया हुआ, लंबाई यानी कि l और लेंथ पूरा लिखे थे, है ना, और बेस, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे b दिया हुआ है, तो b यानी कि यहाँ पर जो आपका क्या चौड़ाई ना, तो x क्या l का मान कितना है, x² + 2x + 1 और b का मान कितना है, x² - 2x + 1। अब हमको निकालना क्या है, इसका परिमिति निकालना है, ठीक है। तो आयत की परिमिति बराबर क्या सूत्र होता है, 2 × l + b होता है, ठीक है, 2 का 2। और प्यारे बच्चों l का मान लिख लेंगे यहाँ से x² + 2x + 1 यहाँ तक, और फिर प्लस तो प्लस दे दिए, और b का मान x² - 2x + 1, तो वो लिख लिए। प्यारे बच्चों 2 का 2 रह गया, x² और x² वाला और कहीं पे है, यहाँ पे है, तो 2x² हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे एक छुपल है और यहाँ पे भी एक छुपल है, तो 1 1 2 x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे 2x, ये प्लस में यहाँ माइनस में, तो दोनों जीरो हो जाएगा ना, तो बचा क्या आपका 1 और 1, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी दोनों क्या होगा, इससे एक बार इसमें गुना होगा, इससे आपका इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 x² और ये आपका 2 2 4, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी आंसर कर सकते थे, और नहीं तो यहाँ से आप कहीं पे भी आंसर करो, यहाँ पे करो या यहाँ करो या यहाँ करो, बात सेम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका आ गया 2 2 4 x² और 2 2 4। तो प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन 4 दिख रहा था, इसीलिए 4 कॉमन ले लिए, तो प्यारे बच्चों बच गया x² और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक आंसर हो गया। आगे बढ़े तो 8वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न। तो इसमें बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं x² y² है, ठीक है। त्रिभुज जानते हो ना, त्रिभुज भी बताएं जस्ट। तो त्रिभुज बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः x² y² है, यदि परिमिति इतना है तो
त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट बताएं उसी से बना लेना है कि त्रिभुज का दो भुजा देले है, मान लो कि ए बी और बी सी देले है, ठीक है। आपका ए सी निकालना है, तीसरा का भुजा निकालना है। तो तीसरा का भुजा कैसे निकलेगा? तो प्यारे बच्चों तीसरा का भुजा निकालने के लिए बस वही सूत्र लगा लो कि त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप तो प्यारे बच्चों दिया हुआ है, तो कि एक एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ था ना आपका, ठीक है। तो वो लिख लिए, एक तरफ वो लिख लेना है जो दिया हुआ है, और एक तरफ आपको सूत्र लिख लेना है कि तीनों को जोड़ देते हैं भुजाओं को, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस सब का मान भी बैठा देना, ए बी का मान एक्स स्क्वायर दे लेता, अब बी सी का मान वाई स्क्वायर दे लेता, और ए सी का मान नहीं दे लेता, वैसा ही कोई सही रह जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमको ए सी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए सी को ही साइड छोड़ दो, बाकी दोनों है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो दोनों को ई साइड ले लो, बराबर के ई साइड। तो इधर आवेगा तो कौची में आ जाएगा, इधर देखो प्लस में था, तो इधर आवेगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर माइनस में आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, जीरो हो जाएगा घट के, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचा खाली हमको जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर ए सी, या लिख सकते हैं इसको ए सी बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज के हम लोग तीसरी भुजा जो आया वो ए सी जो हम लोग था वो क्या चीज आया, जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझने में किसी तरह का दिक्कत परेशानी ज़्यादा रहा नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।